नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। राधे राधे फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुंभ संक्रांति 2025। कुंभ संक्रांति 2025 का समय आ रहा है। जानिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन के पुण्य लाभ को कैसे प्राप्त करें। कुंभ संक्रांति के बारे में। कुंभ संक्रांति हिंदू पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति का एक विशेष रूप है, जो हर साल माघ मास की संक्रांति तिथि को मनाई जाती है। कुंभ संक्रांति का नाम कुंभ मेला से जुड़ा है, जो संगम क्षेत्र प्रयागराज में हर 12 साल में आयोजित होता है। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और एक नई ऊर्जा का संचार होता है। विशेष रूप से इस दिन तीर्थ स्नान का महत्व है, जिसमें लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों में स्नान करके पुण्य प्राप्त करते हैं। कुंभ संक्रांति 2025 कब है? ज्योतिष के अनुसार जब सूर्य मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं, तब कुंभ संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष सूर्य 12 फरवरी 2025 बुधवार को रात 10:03 पर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। उदया तिथि के अनुसार कुंभ संक्रांति 13 फरवरी को मनाई जाएगी। कुंभ संक्रांति ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यदेव के एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश को संक्रांति कहा जाता है। आगामी 13 फरवरी को सूर्यदेव मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। अतः इस दिन कुंभ संक्रांति का पर्व भगवान सूर्यनारायण की पूजा अर्चना के साथ संपन्न किया जाएगा। अतः इस दिन कुंभ संक्रांति का पर्व भगवान सूर्यनारायण की पूजा अर्चना के साथ संपन्न किया जाएगा। कुंभ संक्रांति पुण्यकाल मुहूर्त। कुंभ संक्रांति पुण्यकाल दोपहर के 12:12 से शाम के 5:50। अवधि 05:38। कुंभ संक्रांति महापुण्यकाल 3:57 PM से 5:50 PM। अवधि 01:53। कुंभ संक्रांति का क्षण 10:04 PM। कुंभ संक्रांति की तिथि एवं इसका शुभ मुहूर्त। संक्रांति करण बालव। संक्रांति दिन वेंसडे बुधवार। संक्रांति अवलोकन दिनांक फरवरी 12, 2025। संक्रांति गोचर दिनांक फरवरी 12, 2025। संक्रांति का समय 10:04 PM फरवरी 12। संक्रांति घटी 39 रात्रिमान। संक्रांति चंद्र राशि सिंह सिन्हा। संक्रांति नक्षत्र मघा उग्र संज्ञक माघा। कुंभ संक्रांति फलम। कुंभ संक्रांति फलम। छोटे निम्न कार्यों में शामिल लोगों के लिए ये संक्रांति अच्छी है। वस्तुओं की लागत सामान्य होगी। भय और चिंता लाती है। लोगों को स्वास्थ्य लाभ होगा। राष्ट्रों के बीच संबंध मधुर होंगे और अनाज भंडारण में वृद्धि होगी। शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त 4:53 AM से 5:44 AM। प्रातः संध्या 5:18 AM से 6:35 AM। अभिजित मुहूर्त कोई नहीं। विजय मुहूर्त 2:05 PM से 2:50 PM। गोधूली मुहूर्त 5:47 PM से 6:13 PM। सायाह संध्या 5:50 PM से 7:06 PM। अमृतकाल 5:55 PM से 7:35 PM। निशिता मुहूर्त 11:47 PM से 12:37 AM फरवरी 13। कुंभ संक्रांति पर क्या करें क्या न करें। ज्योतिष मान्यताओं एवं धार्मिक परंपराओं के अनुसार सूर्य नारायण को समर्पित संक्रांति का दिन एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। अतः इस दिन कुछ विशेष कार्यों का पालन अनिवार्य माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन से जुड़ी कुछ विशेष सावधानियां भी हैं, जिनका ध्यान रखना आवश्यक है। आइए इस लेख में जानते हैं कि आगामी संक्रांति पर क्या करें और क्या न करें। संक्रांति पर अवश्य करें ये विशेष कार्य। इस दिन प्रातः सूर्यदेव को अर्घ्य अवश्य दें। शास्त्रों में बताया गया है कि संक्रांति के दिन सूर्यदेव का ध्यान करने से बुरी ऊर्जा का नाश होता है। साथ ही मान सम्मान, यश और भौतिक सुविधाओं की प्राप्ति होती है। क्षमता के अनुसार संक्रांति के दिन ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र आदि के दान का अत्यंत महत्व बताया गया है। यह आपको सूर्यदेव की असीम कृपा के साथ अक्षय फल एवं पुण्य का भागीदार भी बनाएगा।
इस दिन पवित्र नदियों में स्नान का भी विशेष महत्व है। विशेषकर काशी, हरिद्वार एवं उज्जैन के गंगा घाटों में स्नान ध्यान अत्यंत शुभ माना जाता है। संक्रांति के दिन पक्षियों को दाना और भूखे जानवरों को भोजन खिलाना भी अत्यंत फलकारी माना जाता है। साथ ही इस दिन गौदान करना और गाय को चारा खिलाना भी सौभाग्यदायक होता है। संक्रांति के विशेष अवसर पर किसी सुहागन स्त्री को सुहाग का सामान अवश्य दान करना चाहिए। आप इस दान में अपनी श्रद्धा अनुसार बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, आलता, लाल वस्त्र और श्रृंगार से जुड़ी बहुत सी चीजों को शामिल कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं संक्रांति के दिन कौन कौन से कार्य न करें। संक्रांति के दिन देर तक सोना घर परिवार में दरिद्रता का कारण बनता है। इस दिन सूर्योदय के बाद देर तक सोते रहने से आप सूर्यदेव के साथ ही शनिदेव के कोप के भागी भी बनेंगे। हिंदू धर्म में संक्रांति के दिन मांस, मदिरा और शराब के सेवन को वर्जित माना जाता है। इस दिन ऐसा करना पाप की श्रेणी में आता है। भूल से भी इस शुभ तिथि पर घर में या घर से बाहर भी मांस, मदिरा और शराब का सेवन न करें। इस दिन आपका उत्सव किसी अन्य के लिए तकलीफ न बने, इस बात का ध्यान रखें। इसलिए संक्रांति के शुभ दिन पर किसी की निंदा न करें, किसी से अपशब्द न कहें और अपने मन में सद्भाव रखें। संक्रांति के दिन अपने द्वार पर किसी भी भिखारी या अन्य व्यक्ति को खाली हाथ न लौटाएं। उन्हें कुछ न कुछ दान अवश्य करें। संक्रांति का दिन भगवान नारायण के साथ ही प्रकृति को भी समर्पित है, अतः इस दिन पेड़ों की कटाई छंटाई न करें। कुंभ संक्रांति पर ऐसे करें भगवान सूर्यदेव की पूजा अर्चना। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष में 12 संक्रांतियां मनाई जाती हैं और सभी संक्रांतियों का अपना अपना धार्मिक महत्व होता है। इस विशेष दिन पर स्नान, दान एवं भगवान सूर्यदेव की पूजा अर्चना करने का विशेष विधान है और इससे जातक को कई प्रकार के लाभ भी प्राप्त होते हैं। इस लेख में श्री मंदिर आपके लिए कुंभ संक्रांति पर सूर्य देव की पूजा विधि लेकर आया है। आप इस विधि का पालन करते हुए सूर्य नारायण की भक्ति करें और उनकी असीम कृपा के पात्र बनें। कुंभ संक्रांति पर ऐसे करें भगवान सूर्यदेव की पूजा अर्चना। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं और पास के किसी जलाशय या नदी में स्नान करें। अगर ऐसा संभव न हो तो आप घर पर ही पानी में ही तिल और गंगाजल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान करते समय मन ही मन भगवान सूर्य का स्मरण करें। स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनें। यदि आप इस दिन व्रत रखना चाहते हैं तो सूर्यदेव को नमन करके व्रत का संकल्प लें और तांबे के कलश में तिल, जल और फूल मिलाकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते रहें। इसके बाद पूजा स्थल को साफ करके यह नियमित रूप से की जाने वाली पूजा करें और सभी देवों को रोली, हल्दी, कुमकुम, धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, भोग समेत संपूर्ण पूजा सामग्री अर्पित करें। अब सर्वदेवों को नमन करके अपने घर परिवार के लिए सुख, समृद्धि और शांति की कामना करें। इस दिन आप उत्तम फल के लिए भगवान विष्णु और भगवान शिव जी की भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसके बाद आप अपनी क्षमता के अनुसार किसी ब्राह्मण एवं निर्धन जनों को अन्न, धान और गेहूं और वस्त्र आदि का दान करके अपने व्रत को पूर्ण करें। महाकुंभ का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व। महाकुंभ हिस्ट्री इन हिंदी प्राचीन हिंदू कथाओं से गहराई से जुड़ा है। मान्यता है कि देवताओं और राक्षसों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था। इस दौरान भगवान विष्णु ने अमृत कलश को राक्षसों से बचाने के लिए गरुड़ को सौंपा। अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ये चारों स्थान पवित्र माने गए और यहाँ पर कुंभ मेला आयोजित किया जाने लगा। कथा: प्राचीन काल में देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। समुद्रा से 14 रत्न उत्पन्न हुए और अंत में अमृत भरा घड़ा निकला। अमृत बंटवारे को लेकर देवता और असुरों में संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में 4 जगहों पर अमृत की बूंदें गिरी थी: प्रयाग, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। जब सूर्य कुंभ राशि में गोचर करता है तब हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन होता है। यहाँ पर स्नान, दान और पूजा का खास महत्व होता है। सरल उपाय: 1. इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्य देव की उपासना,
उन्हें अर्घ्य देना और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करने से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है। इस दिन सूर्य को अर्घ्य देने से सूर्य दोष का निवारण होता है। 2. इस शुभ दिन सूर्य भगवान की विधि विधान से पूजा करने पर उस घर परिवार में किसी भी सदस्य के ऊपर कोई मुसीबत या रोग नहीं आता है। साथ ही भगवान आदित्य के आशीर्वाद से जीवन के अनेक दोष भी दूर हो जाते हैं। इससे प्रतिष्ठा और मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। 3. इस दिन खाद्य वस्तुओं, वस्त्रों और गरीबों को दान देने से दोगुना पुण्य मिलता है। इस दिन दान करने से अंतकाल में उत्तम धाम की प्राप्ति होती है। इस उपाय से जीवन के अनेक दोष भी समाप्त हो जाते हैं। अनाज, कपड़े, पका हुआ भोजन, कंबल व अन्य जरूर चीजों का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। 4. मान्यता है कि इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन सुख समृद्धि पाने के लिए मां गंगा का ध्यान करें। अगर आप कुंभ संक्रांति के अवसर पर गंगा नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप यमुना, गोदावरी या अन्य किसी भी पवित्र नदी में स्नान कर पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। 5. अगर इस शुभ दिन पर सूर्यदेव के बीज मंत्र का जाप किया जाए तो मनुष्य को अपने दुखों से छुटकारा शीघ्र मिल जाता है। 6. इस दिन पितरों की आत्मशांति के लिए तर्पण, पिंडदान आदि भी करना चाहिए। इससे पितरों की आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। 7. इस पर्व पर सूर्योदय से पहले उठकर घर में पानी में गंगाजल की कुछ बूंदें मिलाकर नहा लेना चाहिए। इससे तीर्थ स्नान का पुण्य मिलता है। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बोलना। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। फ्रेंड्स प्लीज़ फुल वीडियो वॉच करना नहीं भूलना। ऑल फ्रेंड्स थैंक यू सो मच और धन्यवाद। राधे राधे फ्रेंड्स।